गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एडिटिव एंड रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ पॉइजन वेरिएट किया था। आज हम उसका रिमार्क कर रहे हैं। डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएट इज नॉट अ पॉइजन वेरिएट। हमने ये किया था कि उनका एडिशन, अगर दो पॉइजन वेरिएट्स हैं, पॉइजन वेरिएट्स का मीन्स अगर कोई एक्स है, कहां से लिया जा रहा है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से, और उसका पैरामीटर क्या मान के चले? लैम्डा। अब ये कह रहे हैं कि अगर उनका डिफरेंस मतलब दो पॉइजन वेरिएट्स हैं, मतलब x1 एंड x2 आर देयर विच आर पॉइजन वेरिएट्स, बट देयर डिफरेंस इज नॉट अ पॉइजन वेरिएट। अब लेके चलते हैं x1 और x2 क्या दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, पॉइजन वेरिएट्स हैं, और जिनके पैरामीटर λ1 एंड λ2 है रिस्पेक्टिवली। Now we have to prove that their difference is not a Poisson variate। इसके लिए हम क्या स्टार्ट करेंगे? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से। जब भी एडिटिव प्रॉपर्टी आ जाए, रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी या डिफरेंस जो भी आए, तो उसके लिए हमें कहां से स्टार्ट करना है? mxt से। अब mxt की एक प्रॉपर्टी थी कि अगर mx के दो वेरिएबल्स है, जैसे अगर x1 प्लस x2 कर दें t के साथ, तो वो क्या बन जाता है? m ऑफ x1t डॉट m ऑफ x2t। ये हमने पहले किया है, लेकिन आज हमने प्रूव करना है कि उसका डिफरेंस नहीं फॉलो करेगा। और एक चीज और, तुमने ये पढ़ा m ऑफ x1 अगर xt होता है m ऑफ xt, तो वो क्या होता है? e ऑफ e की पावर tx, यही होता है। अब हमें क्या प्रूव करना है? उनका डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं? क्या देखो, m ऑफ x1 माइनस x2 करा, ये बेस में है दोनों। क्या लिखा इसने? इसको मान लिया कि वो एडिशन में फॉलो कर रहा है। मीन्स जैसे हमें डिफरेंस लेके स्टार्ट करना है, डिफरेंस से किया तो क्या दिख रहेगा? m ऑफ x1 प्लस कर दिया और ब्रैकेट में उसके साथ माइनस रख लिया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी पे फॉलो करता है। तो अलग अलग लिख सकते हैं, m ऑफ x1t, m ऑफ माइनस ऑफ x2t लिख दिया। ये तो होती है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी। अब हम क्या करेंगे? x1, m ऑफ x1 कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? x1 एक पॉइजन वेरिएट है। पॉइजन वेरिएट मींस इसका पैरामीटर λ1 है और ये पॉइजन वेरिएट है। तो इसमें से हमने डिराइव किया था कि अगर कोई भी वेरिएबल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, तो वो क्या बन जाता है? e की पावर t माइनस 1 लैम्डा, जो भी उसका पैरामीटर होता है। यहाँ पे हम x1 का क्या पैरामीटर मान के चल रहा है? λ1। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? e λ1 e की पावर t माइनस 1 ऑफ, अगर माइनस x2 है, माइनस x2 के लिए क्या लिखेंगे? अब हम इसको एकदम से लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे x है। x क्या कोई क्वेश्चन में दिख रहा है? हमें नहीं दिख रहा। तो अभी हम क्या करते हैं? इसको एज इट इज लेके चलते हैं, m ऑफ x2। अच्छा, एक चीज और देखो, हम क्या कर रहे हैं? इसकी ये प्रॉपर्टी भी थी कि माइनस है तो वो माइनस अंदर चला जाएगा। कैसे? m ऑफ axt की प्रॉपर्टी होती है m ऑफ xat, कि जो भी कांस्टेंट टर्म इसके साथ यहाँ है वो ब्रैकेट में a के साथ चली जाती है। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी फर्स्ट यूनिट में की है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे माइनस x2 है, तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ? माइनस ऑफ t। अब मैं लिख सकती हूँ उसको e ऑफ लैम्डा e t माइनस 1। अब x2 भी क्या है? पॉइजन वेरिएट है, तो वो भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉलो करेगा। देखो यहाँ पे t है तो यहाँ पे भी t है। अगर यहाँ पे माइनस लगा दूं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये क्या बन जाएगा? e ऑफ लैम्डा 2, क्योंकि इसका पैरामीटर, ये पॉइजन वेरिएट और इसका पैरामीटर λ2 लेके चले थे, और ये क्या बन जाएगा? e ऑफ माइनस t माइनस 1। क्या हम इसको इकट्ठा कर ले? चलो इकट्ठा कर लेते हैं। e दोनों के बेस से में पावर ऐड होती है, e की पावर t माइनस 1 प्लस λ2 e की पावर माइनस t माइनस 1। लास्ट टाइम हमने क्या किया था? इन दोनों में से कॉन्स्टेंट टर्म कॉमन ले ली थी। क्या हम कॉमन ले सकते हैं? इसमें से ले भी लेंगे 1 बाय करके, देखो इधर से, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म निकल जाएगी बाहर। देखो e λ1 e t माइनस 1 प्लस, अच्छा ये e की पावर माइनस टी को हम ऐसे लिख सकते हैं, बेस में चल जाती है, पावर नेगेटिव है तो वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी। फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस ई टी बाय ई टी प्लस λ1 ई टी माइनस 1। ये मैं इसलिए कर रही हूँ, तुम्हें करने की जरूरत है नहीं, ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हें डायरेक्टली बता सको। अब मैं इधर से ई टी माइनस 1 कॉमन ले सकती हूँ, लिया मैंने ई टी माइनस 1 कॉमन, तो क्या बना? λ1 माइनस λ2 बाय ई टी। ये ईटी गड़बड़ कर रहा है, नहीं तो हमारा प्रोसीजर बन जाता। तो इसमें क्या हुआ? हम ये दिखा दिया कि x1 एंड x2 बोथ आर पॉइजन वेरिएट, बट देयर डिफरेंस इज नॉट अ पॉइजन वेरिएट।
ठीक है, यहाँ पे इसने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया कि विच कांट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ दिस, हम इस फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते, हेंस λ1 माइनस λ2 इज नॉट अ पॉइजन वेरिएट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, शो दैट इन अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद यूनिट मीन, मीन उसका क्या है, यूनिट, यूनिट मीन्स उसका 1 है मीन, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर जैसे मैं मानती हूँ x है, उसका सॉरी x वेरिएबल है और उसका पैरामीटर लैम्डा है, और तुमने पढ़ा मीन और वेरिएंस दोनों उसके क्या होते हैं लैम्डा, तो मीन क्या गिवन है, यूनिट, यूनिट मीन्स उसका लैम्डे की वैल्यू क्या है 1 है। मीन डेविएशन अबाउट मीन इज 2/e टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तुम्हें प्रूव करना है कि एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन 1 है, तो उसका मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होगा 2/e टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएंस, वेरिएंस देखो तुमने पढ़ा है, वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, मीन्स ये लैम्डा स्क्वायर होता है ना वेरिएंस, तो अब लैम्डा की वैल्यू इस, अब हमें पढ़ा है कि लैम्डा होता है किसका, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, वेरिएंस क्या होता है, वो भी लैम्डा होता है, ठीक है। और तो इसने क्या बोला है, उस लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है 1 दे रखी है, और लैम्डा इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर मतलब मैं देखो वेरिएंस भी क्या आता है लैम्डा ही आता है, और वेरिएंस की वैल्यू भी लैम्डा हुई, तो लैम्डा की वैल्यू क्या है 1, तो वेरिएंस क्या आ गया 1 आ गया, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1 सिग्मा की, सॉरी। अब हमें क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो उसको हम कैसे लिखते हैं मीन डेविएशन के लिए, मॉड x माइनस म्यू, ये भी तुमने फर्स्ट यूनिट में किया था कि मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए हमें हमेशा टॉपिक में कैसे स्टार्ट करना है, e ऑफ x माइनस म्यू से, बस फिर आगे वही रहता है तुम्हारा प्रोसीजर। अब म्यू क्या है मेरा लैम्डा है, तो e ऑफ x माइनस 1 लैम्डा लिख दो यहाँ पे, और फिर हम आगे नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं e ऑफ x माइनस 1 लिख दे, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 1 दे रखी है। उसके बाद कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन, पॉइजन क्या होता है डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं समेशन, और e के लिए देखो e के लिए हमेशा क्या यूज कर रहा है समेशन, x कहाँ से 0 से इन्फिनिटी, जो भी इसकी ब्रैकेट में होता है वो साथ में, और उसके साथ आ जाता है px आ जाता है, ठीक है। उसके बाद लैम्डा x इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी x माइनस 1 px, अब x माइनस 1 मॉड में लिखो, px क्या होता है e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x बाय x फैक्टोरियल, ठीक है। यहां तक देखो नोटबुक में से देखते हैं, यहां तक आ गए हम, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x बाय x फैक्टोरियल, फिर लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, तो ये हट ही जाएगा, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर दो, ये कांस्टेंट है वैसे भी बाहर आ जाएगा, e की पावर माइनस 1, और लैम्डा 1 हो ही चुका तो ये भी हट चुका, खाली x फैक्टोरियल और x माइनस 1 बचा है, और वो भी किस में है मॉड में। नेक्स्ट अब हमने क्या किया, x कहां से स्टार्ट है 0 से पुट करना स्टार्ट करते हैं, तो 0 माइनस 1 पुट करो तो नेगेटिव आएगा 0/0 फैक्टोरियल, लेकिन मोड है तो वो क्या बन जाएगा 1 ही बन जाएगा, फिर 1 पुट करोगे वो टर्म क्या हो जाएगी 0। देखो तुम क्या करोगे, यहाँ पे आगे हमें समेशन की टर्म्स खोलनी है, जब तुम 0 पुट करोगे 0 माइनस 1 आएगा, माइनस 1 लेकिन मॉड में तो वो 1 पॉजिटिव हो जाएगा बाय 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है 1 होता है, फिर प्लस x की वैल्यू कहां से स्टार्ट है 0 से, नेक्स्ट हम पुट करेंगे 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 0, तो वो टर्म खत्म ही हो गई, फिर x को क्या पुट करोगे 2 माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट बनेगा 2/3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है 3/4 फैक्टोरियल, ये टर्म चल गया। फिर तुमने एक जनरल फॉर्मूला याद रखना है, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, बट बस तुम ये पैटर्न याद कर लो कि हम क्या कर रहे हैं, इसको देखो अब इधर देखो डायरेक्ट मैं इसको बताऊंगी, अभी 1 है ही 0 तो हटाई नहीं, 1/2 फैक्टोरियल की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल, क्योंकि 1/2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल क्या होता है 1/2 ही तो होता है, 1 में से माइनस 1/2 करोगे वापस से 1/2 ही आना, तो टर्म मैच हो गई। फिर ऐसे ही 1/2 फैक्टोरियल में से माइनस 1/3 फैक्टोरियल करोगे तो वापस से ये बन जाएगा 2/3 फैक्टोरियल। तुम सॉल्व करके देखना, इसलिए यहाँ डायरेक्टली लिखा है कि अगर ऊपर देखो जो भी टर्म है उसके नीचे उसका एक एडिशन ऐड कर रहा है, जैसे 1 है तो नीचे 2 है, 2 है तो 3 है, तो मतलब एक एक ऐड हो रहा है ना, n है तो ऊपर नीचे n+1 है, तो फॉर्म ये बनी है n/n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, तो तुम्हें याद रखना है 1/n फैक्टोरियल माइनस n+1 फैक्टोरियल। जैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते थे ना, वही ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। जब तुम इसका एलसीएम लोगे ना, ये क्या कह रहा है n
बाय एन प्लस वन फैक्टोरियल हो तो तुम उसको क्या लिख सकते हो, 1 बाय एन फैक्टोरियल माइनस 1 बाय एन प्लस वन फैक्टोरियल। जब तुम इसको वापस से ओपन करोगे तो ये वही टर्म आ जाएगी। देखो एन प्लस वन फैक्टोरियल दोनों में बड़ा कौन है, एन प्लस वन फैक्टोरियल, दोनों में एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी ना। या फिर इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए हम 1 बाय एन फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1, नीचे बचेगा एन प्लस वन। फिर एलसीएम लोगे एन प्लस वन माइनस 1 बाय एन फैक्टोरियल, 1 से 1 कैंसिल, एन बाय एन फैक्टोरियल इंटू में एन प्लस वन। तो ये क्या बन गया, एन इंटू में एन प्लस वन फैक्टोरियल तो बन गया नीचे। देखो एन प्लस वन इंटू में एन फैक्टोरियल तक रुके तो सीधे इसको एन प्लस वन फैक्टोरियल। तो हमने यहां से स्टार्ट किया, इसको क्या लिख सकते हो, 1 बाय एन फैक्टोरियल माइनस 1 बाय एन प्लस वन फैक्टोरियल। तो अब क्या किया, इन्हीं को उसी पैटर्न पे खोल के इसने ये वाली टर्म्स लिखी, माइनस ध्यान रखना है, हो गया यहां तक। उसके बाद इससे क्या फायदा हुआ, अब मैं डायरेक्टली क्या कर सकती हूँ, टर्म कैंसिल कर सकती हूँ। 1 बाय टू फैक्टोरियल को 1 बाय टू से, 1 बाय थ्री को 1 बाय थ्री से, 1 बाय फोर को 1 बाय फोर से। तो फर्स्ट टर्म में तो एक तो यहाँ से 1 बच रहा है, ये 1 ऑलरेडी अलग से चल ही रहा है, ये एक 1 बचा तो 2 बच गया एक तरह से, और एक लास्ट टर्म बचेगी। ठीक है, तो इसको आगे कंटिन्यू करके क्या लिखा इसने, 2 की पावर e माइनस 1। ये क्यों लिखी, देखो ये चल रहा है और ये समेशन कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक जाएगा तो लास्ट टर्म बचेगी। वैसे हम लिखते हैं कि यहाँ पे जो टर्म बच रही है वो बच रही है तुम्हारी e माइनस 1, फर्स्ट 2 टर्म्स बच रही है 2। नेक्स्ट अगर जब भी, वैसे तो बनेगा ही नहीं क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हम इसको ना दूसरे पैटर्न में भी लिख सकते हैं कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देते हैं हम, कि हम कोई फाइनाइट टर्म लिख देते हैं कि अगर हम n प्लस वन तक देखेंगे तो क्या बचेगी लास्ट टर्म, n प्लस वन तक बचेगी। मतलब क्या है इसका कि जब भी तुम्हारा समेशन चल रहा है तो मैं इस समेशन को चेंज करके क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे समेशन x फ्रॉम 0 टू n लिख देती हूँ मैं, और लिमिट लगा देती हूँ कि n जो है वो कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे। ये दोनों चीज एक ही बात होती है कि इधर इन्फिनिटी है ना तो मैं इधर n लिख देती हूँ और n को बाद में 10 करा दूंगी इन्फिनिटी पे। इससे क्या फायदा होगा, मुझे लास्ट टर्म मिलेगी क्योंकि यहाँ से सारी टर्म कैंसिल हो रही है, एक लास्ट टर्म बच रही है n प्लस वन वाली, यहाँ से n प्लस वन बच रही है और फिर फैक्टोरियल बच रहा है साथ में। जब मैं n को टेंड कराऊंगी इन्फिनिटी पे, 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है 0, ये टर्म 0 हो जाएगी और लास्ट टर्म में क्या बच जाएगा 2 और e की पावर माइनस 1। तो ये 2 e की पावर माइनस 1, तो ये क्या बन गया 2 बाय e। अब 2 बाय e क्या प्रूव करना था तुम्हें कि मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये क्या था e ऑफ x माइनस मीन, मीन क्या था म्यू, वैसे लैम्डा 1 भी लिख सकते हो। और तुम्हें यही प्रूव करना था कि स्टैंडर्ड डेविएशन के वो 2 बाय e टाइम्स है। अब यहाँ पे मैं अगर लिखूं, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन लिख सकती हूँ, मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ साथ में सिग्मा। सिग्मा क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि सिग्मा ऑलरेडी 1 है, तो तुम्हें यही प्रूव करना था जब सिग्मा 1 है ही, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर वेरियंस है, वेरियंस क्या है लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू क्या है 1, तो सिग्मा की वैल्यू भी क्या आ गई 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो, हो गया क्वेश्चन प्रूफ। हमें यही प्रूव करना था मीन डेविएशन अबाउट मीन इज 2 बाय e टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट है डिड्यूस द फर्स्ट 4। ये मैंने क्वेश्चन बताया कि पेपर में कैसे लिख सकते हो। डिड्यूस द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दोज ऑफ बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तुम्हें बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फर्स्ट 4 मोमेंट्स पता है और तुम्हें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के निकालने हैं, फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट मीन निकालना है विद द हेल्प ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने तुम्हें ये बताया था बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही सेम है, कि हमने बताया था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग केस ऑफ बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब मैं बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे लिमिट्स लगा दूंगी तो वो क्या बन जाता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और मैंने बताया था अंडर विच कंडीशंस वो बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन बनता है, जब हम n को तो टेंड करा देते हैं इन्फिनिटी पे और p को टेंड करा देते हैं 0 पे, तो np एज अ होल फाइनाइट बन जाता है। ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि हम बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से पॉइजन में बनाते हैं। अब बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिख लेते हैं पहले। बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट मीन अबाउट मीन क्या होता है, देखो अबाउट मीन बोला सब कुछ, तो अबाउट मीन क्या होता है 0, μ2 क्या होता है वेरिएंस, वो क्या होता है npq, ठीक है, और μ3। तो इन सब की वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए फर्स्ट, ये तुम याद तो कर ही सकते हो, यहां तक तो मैंने याद कराया था μ3 तक, npq q माइनस p, यहां तक लिख लिया। अब हमें फर्स्ट तो पता ही है 0 हो गया, अब हमें निकालना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इन सबको इक्वेट कर दो, हमें ये लिखनी है कंडीशंस कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, p टेंडिंग टू 0 एंड p टेंडिंग टू फाइनाइट।
अगर P 0 पे जाएगा और P प्लस Q क्या होता है 1 होता है, P 0 पे जाएगा तो Q कहाँ पे जाएगा 1। मैंने इक्वल टू नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी टेंड। अगर P धीरे धीरे 0 को जा रहा है तो Q किस पे जा रहा है 1 पे, तो यहाँ वही लिखा है Q टेंडिंग टू 1। अब μ1 क्या आ गया 0, μ2 क्या है NPQ, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस क्या होता है लैम्डा के इक्वल। अब इसमें लिखा है देखो अब क्या होगा एनपी कहाँ जाता है फाइनाइट टर्म को। अब एनपी और ये क्या है क्यू, क्यू क्या है 1 को जा रहा है, तो एनपी कहाँ जाएगा, देखो हमने लिखना है एनपी क्यू क्या होता है वेरिएंस किसका बाइनोमियल का, और पॉइजन का वेरिएंस क्या होता है लैम्डा। अब मैं लिख रही हूँ क्यू कहाँ जा रहा है अंडर कंडीशन, अंडर दीज कंडीशंस क्यू कहाँ जा रहा है 1 पे, तो एनपी कहाँ जा रहा है लैम्डा को। और हमने पढ़ा ही है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एनपी क्या होता है लैम्डा, ये हो गया। उसके बाद μ3 क्या होता है, देखो यहाँ पे एक चीज और देखो, एनपी कहाँ जाता है फाइनाइट टर्म, कोई फाइनाइट वैल्यू तक जा रहा है और मैंने उस फाइनाइट वैल्यू का नाम दे दिया लैम्डा। तो इसमें वही कह रहा है कि μ1 तो 0 हो ही गया और Q कहाँ जाएगा 1 को जाएगा, Q 1 को जाएगा तो NP किसी फाइनाइट टर्म पे जाएगा और वो मैंने फाइनाइट दे दी लैम्डा। और μ2 क्या होता है वेरिएंस, वेरिएंस किसका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या आता है लैम्डा, वही निकालना था। ऐसे ही यहाँ पे NPQ Q माइनस P, ये भी डायरेक्टली 1 लैम्डा क्यों लिखा है क्योंकि NP किधर जाएगा, ये Q किधर जाएगा 1 पे। ऐसे यहाँ पे P कहाँ जाएगा 0 पे, Q कहाँ जाएगा 1 पे, तो ये तो एज अ होल क्या हो गया 1 माइनस 0 1 हो गया यहाँ पे, और Q कहाँ जाएगा 1 पे, तो NP कहाँ जाएगा किसी फाइनाइट टर्म पे और वो क्या आ गया लैम्डा। तो हमने पढ़ा था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में μ2 और μ3 दोनों क्या होता है लैम्डा होता है। अब क्या निकालेंगे μ4 की वैल्यू, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। सेम सिमिलरली वही चलेगा, P कहाँ जाएगा 0 पे, तो ये तो पूरी टर्म 0 हो गई, 1 बचा अंदर, ब्रैकेट छोड़ दो, ब्रैकेट की कोई वैल्यू नहीं। अब Q कहाँ जाएगा 1 पे, तो इधर बचा NP किसको जाएगा लैम्डा को, तो यहाँ पे NP की जगह, तो तुम्हें याद रखना है NP की जगह लैम्डा लिख दो, Q की जगह 1 तो और P की जगह 0, तो उससे वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है 3NP², Q कहाँ जाएगा 1 पे और NP², NP किधर जाएगा, अगर NP इकट्ठे हैं तो लैम्डा पे जाएगा, लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा, तो तुम्हारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही μ4 आ गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा पैटर्न था कि कैसे 2 मार्क्स में आ सकता है कि तुम फर्स्ट 4 मोमेंट्स यूज करो किसके बाइनोमियल के और बनाओ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तुमने एक लाइन लिखनी है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर दीज कंडीशन, जो ये फॉलो करेगा कंडीशन तो वो बन जाएगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अकॉर्डिंग तुम्हें कल हम करेंगे कुछ क्वेश्चन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के, कल के बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी।